बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले बहन भाई खैर वफियत से हों और आपकी ढेर सारी दुआओं का सदका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह की रहमत से ठीक हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं जी जा रहा हूँ सफ़र करके। एक दो फैमिलियाँ हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ कि सालन जल्दी बन जाए। आटा तो तैरा ने गूंद के रख दिया है और आटा गूंद लिया है, बाकी बल बालना है। मेरी कोशिश थी कि रोटी खा के जाऊँ लेकिन लगता नहीं है क्योंकि थोड़ी देर है। अभी सालन बनेगा, गोभी लेके आया हूँ, वो पकेगी, उसके बाद बल बालेंगे, फिर जाके बल बलेगा, फिर जाके रोटियाँ बनेगी। तब तक मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। काफ़ी दूर सफ़र करना है, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर जाना है, कोशिश करनी है, आपको सूरत हाल दिखानी है। हो सकता है अल्लाह ताला उन गरीबों की कोई मदद कर दे। ऐसे गरीब हैं जिनकी चार पाइयाँ नहीं हैं, ऐसे गरीब हैं जिनके पास पंखे नहीं हैं, ऐसे गरीब हैं जो बीमार हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, और ऐसे गरीब हैं जिनके घर में खाने के लिए राशन नहीं। तेरा तुम अंदाज़ा लगाओ कितना देर होगी आपको वहाँ से लौटने की या फिर खाना बनाने? रोटी बनाने की? रोटी बनाने की अभी आधा घंटा लेट होगा क्योंकि तनूर जलेगा। अभी तो तनूर जलाया भी नहीं है, जलाएंगे फिर रोटी बनाएंगे, काफ़ी देर हो जाएगी। वहाँ से होकर आए फिर आप तो वैसे अब जब जाएंगे तो फिर शाम को लौटेंगे। पूरा दिन जो है ना आपको तो फिर वहीं गुजर जाएगा क्योंकि सफ़र जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो फिर शाम को ही घर आते हो। तो मैं यही सोच रही थी कि आप रोटी बनाते हो, रोटी खा कर जाओ। फिर भूखे पेट न बंदे से फिर काम भी नहीं होता है। गर्मी है बहुत ज़्यादा और फिर जाओगे फिर बंदा थक जाता है, फिर भूख से भी बंदे का वजूद जो है ना ये शून्य हो जाता है। खाना खा कर जाओ, चलो पेट तो नहीं मांगेगा, ऐसे तो पेट गुड़ गुड़ करेगा कि जल्दी करो रोटी तो। लेकिन मैंने हमेशा ये काम किया है जो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर है, और भूखा भी रहना पड़ता है। सब बाजू का दिन आ जाते हैं कि सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, पानी के साथ गुजर बसर करना पड़ता है। लेकिन बस ये कोशिश है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सब की ख़ताएँ माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। और जितने मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, प्यारे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। जिन्होंने हमेशा तामन किया, सपोर्ट किया, ज़रूरतमंद को जब भी देखा तो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के उनकी मदद की, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, हंसते और मुस्कुराते रहें, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहें। हम गरीबों की दुआएं हैं उनके साथ और हमेशा इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगी। चलें तेरा मैं चलता हूँ और तुम रोटी बना के तुम खा लेना, बच्चों को खिला देना, फिर इंशाल्लाह ताला मैं तनूर जाते हैं, आप रोटी खा कर जाओ। चलें ठीक है। तनूर चलेगा, इसे नहीं रखना चाहिए, ये खाओ फिर जो है ना काम बंदा करता रहता है। पहले जो है ना अपना पेट भरो और फिर काम के बारे में सोचो। जो ज़रूरतमंद होता है तेरा उसकी तो कॉलें नहीं रुकती, वो तो कॉल करता है, बुलाता है बेचारा भी जल्दी आओ, मेरी सूरत हाल दिखाओ। हो सकता है अल्लाह ताला कोई मदद करेगा, हर मुसलमान की अल्लाह पाक मदद करे और वो करता भी है, किसी को भूखा नहीं पिलाता। टाइम पर ना अल्लाह पाक खाना ज़रूर दे देता है, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक हिला वसीला बना ही देता है। अपने बंदों को वो भूखा नहीं दिलाता। ज़ात पाक का जैसे हाल में भी उसने रखा है ना, उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। देखते देखते हमारी गोभी रेडी हो गई। मज़ेदार सालन जी हमारा बन चुका है जैसे कि तहरा बनाती है रोज़ाना की बुनियाद पे। कल मैंने आलू बनाए थे, टेस्टी आलू, और तहरा तारीफ़ कर रही थी, मुझे बहुत खुशी हुई। एक मैंने तारीफ़ नहीं की थी, मैंने मिनाज को दिया था, फातिमा को दिया था, वो भी कह रही कि बहुत अच्छा बना। उन्होंने सालन नहीं बनाया था तो फिर सालन हमने बनाया था, तो शाम को मौसम भी ख़राब हो गया था, बारिश आंधी ये शुरू हो गई थी, तो उन बेचारों ने सालन नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो एक एक बचा हुआ था थोड़ा सा, चलो कर लो, शाम का गुजारा हो जाएगा, सुबह देखेंगे। ये देखें जी हमारी गोभी रेडी हो गई है, थोड़ी सी है, और ये फिर जब सालन बनता है तो थोड़ी सी ये और कम हो जाती है। तनूर जलाते हुए जब आग जो है तनूर में डालते जलती जलती जल जाएगा तो रोटी खा कर जाना। ये क्या चीज़ है फातिमा भाभी? क्या चीज़ है? प्लस्तर। प्लस्तर है? ये किस लिए? वो बच्चे को सब मुल्ले निकले ना, उसको लगाना। अच्छा अच्छा, दिखाना। ये छोटी सी बच्ची को जी निकले हुए हैं दाने, ये उसको लगाती है भाभी फातिमा, क्योंकि वो बेचारी बीमार है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उसको सेहत दे। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला हमारी छोटी सी गुड़िया को अल्लाह ताला शिफा दे, आमीन। इस तरफ बादल जा रहे हैं, सुबह राती हल्की बारिश हुई और इस तरफ मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। हल्की बारिश क्या थी, जो रात को आंधी बहुत तेज, जैसे हम सबको उड़ा ले जाएगी, इतनी तेज आंधी थी। मैंने तो सलमान उस्मान सब जो है ना मेरे गोद में चले, उन्होंने कहा अम्मी ये हमें उड़ाती है। इस तरह जैसे आपने सारे डाले, मैं बच्चों को काबू कर कर बैठी रही। इतनी तेज तूफान था, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे लगता था कि ये जो टहनियाँ ये हमारे ऊपर गिर जाएंगी। बहुत डराती है, ऐसा लगता है जैसे ये ज़मीन पे आने वाली है, ये हमारे ऊपर गिरने वाली है। ज़मीन पे जो हवा जो होती है ना बहुत तेज़ होती है, उसकी वजह से ऐसा लगता है ये हमारे ऊपर ही आने वाली है। बस अंदर भाग गए थे। तनूर जी हमारा बलने लग गया है, तहरा ने इसमें आग जलाना शुरू कर दी और इसमें आग जलेगी, कम से कम ये आधा घंटा जलेगा, फिर जाके इसमें रोटी लगेगी।
क्योंकि ये जब तक सफ़ेद अंदर से नहीं होगा, आग इसको सफ़ेद कर देगी। सफ़ेद सफ़ेद सभी ने- मतलब चिट्टा। तो लेट हो जाएंगे, अगर मैंने अकेले ढाली तो फिर जल्दी भर जाएगा। तारा कहती है सभी ने लकड़ियाँ अगर एक साथ जमा करती हूँ तो फिर थोड़ा देर हो या जाए। फिर लेट हो जाएंगे, क्योंकि मासी है, सभी जब देखते हैं तनूर का धुआं तो सभी लकड़ी उठाकर भाग के आ जाते हैं, यार लकड़ी डालकर बना देते हैं। सिर्फ जलाने में ना, इसे जलाने में सभी को तकलीफ होती है कि इसे जलाना ना पड़े। जला हुआ देखते हैं तो फिर सभी आ जाते हैं। इसको जलाने में मुश्किल होती है क्योंकि जलाने में थोड़ा टाइम लेता आग हो तो फिर तो जल्दी जल जाता है, या फिर गट्टू हो नहीं जलता छापरों के साथ। ऐसे तो बस लकड़ी के ऊपर छापर तीलियाँ बाल बाल माचिस मुक जाती है, लेकिन ये जलने का नाम नहीं लेता। तो इसलिए जो है ना तारा अकेले कोशिश कर रही है कि जल्दी रोटी पक जाए, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये कहती है रोटी जल्दी पके ताकि मैं खा के जाऊँ, क्योंकि सफ़र काफ़ी होता है, दूर तक जाना पड़ता है। एक फैमिली एक जगह पे होती है, दूसरी जगह पे, तो इस वजह से थोड़ी देर हो जाती है। सुबह का बंदा जाता है, फिर शाम हो जाती है। सलमान साइकिल सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन सीख नहीं सकता। उस्मान सीख चुका है। हमारे घर में जो खुशी होती है, गम होता है, मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करता हूँ। ये नीला शापरा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरी बाजी शमीम जो है ना बहुत बड़ी तकलीफ में आ चुकी है। जिगर में चर्बी है और काला यरकान उन्होंने बताया है, पित्ते में पथरी बताई है, जिसकी दवाई लेके बाजी शमीम घर पहुँच चुकी है। लेकिन ये दवाई इतनी महंगी है कि गरीब की पहुंच से बहुत दूर। ये दवाई जो ली है ये भट्टे वालों से उधार लेके ली है, क्योंकि अपने पास इतने सरमाया नहीं है, गर्मी है, काम नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से घर का निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इतनी दवाई लेना ये गरीब के बस की बात नहीं है, गरीब की पहुंच से दूर है। ये देखें, ये टैबलेट हैं जो डॉक्टरों ने कहा है कि 3 महीने इसका लगातार इलाज होगा। 3 महीने का इलाज है, लेकिन ये दवाई बाजी शमीम 15 दिन की ले सकी है। ये दवाई देखें, इतनी सारी दवाई एक साथ ली है, डॉक्टर ने दी है। उसने कहा है कि आप इसका इस्तेमाल जारी रखें। साथ में बुखार की टेबलेट भी उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि आपको बुखार भी साथ में है, इसलिए पैनाडोल दी है। ताकत के जो कैप्सूल हैं वो भी हैं, कैल्शियम की जो बोतलें हैं वो भी हैं, ताकत का जो सिरप है वो भी है। साथ में ये जो मैदे का सिरप है, ये ताकत की गोलियाँ हैं, ये भी ताकत के कैप्सूल हैं। ये सारी दवाई 15 दिन की है, जो कि बाजी शमीम ने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद फिर डॉक्टर को चेक करवाना है। और ये पूरी रीति ने ना के किलो खीर होवे उंदे च साट के पीवणी। गरीब वाला बंदा भाई किथों घन सकदे। दवाई मैं उधार पैसे घन के उधार बैठे तो कर्ज चा कर दवाई भी ली है। हुन ठीक थी साता वाला कमा सा ते कटे दे आसन क्या करा। ड्राइवर सदस्य ने भाई मैं तो गरीब वाला बंदा, जदी ताजी रोटी होवे वो किथों पूरी करे। मैं क्या गिने 8000 रुपया उन्हें घन के दे जानता। उन्हें आखे 3 महीने इलाज चल सी। दवाई बई भी खुटी हुई है, लिखी हुई है पर्चा, मैं तो पर्ची लिखे नहीं। बाजी शमीम पर्ची लेने जा रही है, जो दवाई अभी बाकी लेनी है। आप देखें इतनी दवाएं, बंदा दवाएं खा खा के ही बंदा जो है ना पूरा सूरा हो जाता है। हमारे घर में तकलीफों ने डेरे डाल लिए। ये रिपोर्ट आ गई है जी, ये दवाएं हैं जो अभी लेनी है स्टोर से, लेकिन बाजी नहीं दे सकती, क्योंकि बाजी कहती है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं ले सकूं। और भी दवाई की एक पर्ची है, ये भी लेनी है, ये भी नहीं ले सकती क्योंकि पैसे ना होने की वजह से परेशानी। 15 दिन की दवाई 8000 रुपये में मिली है। उन्होंने जो लिख के दी है कमी पेशी, ये अभी लेनी है, लेकिन ये बाजी के पास पैसे ना होने की वजह से ये नहीं ले सकती। अगर ये नहीं लेगी तो इलाज अधूरा रहेगा, इलाज पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला मदद फरमाएगा तो इंशाल्लाह ये दवाई लेंगे ताकि बाजी का इलाज मुकम्मल हो सके। इलाज मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह बाजी ठीक हो जाएगी। यही तकलीफें छोटी छोटी बढ़ जाती हैं जो आखिर में बहुत परेशान करती हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफें बन जाती हैं, फिर इंसान की जान का भी खतरा हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने हर बंदे को अपनी ज़ुबान में रखे और जितने भी तकलीफों में हैं अल्लाह ताला सबको शिफा दे, आमीन। के आप खून का टेस्ट करवाए वो लाहौर से होगा 8000 या 7000 लग सी भाई खून वैसी लाहौर उतो पार्सल थी कि आसी बल बीमारी दा असल पता लग सी कि बई और खून च बीमारी कह रही है। तो आपने टेस्ट में रिपोर्ट बढ़ाई है, उन्हें आखा भाई जरकानी है ते पित्ते च पत्थरी भी है, गुर्दे च पानी जा थैलियां भी हैं, उडो जिगर ते चर्बी भी है। ना या आराम तो जरी जिगर ती चर्बी है वो जिगर को खाधी वेंदी है। ना या आराम ता दवाएं नाल तो फिर वो ऑपरेशन करेंगे। जिगर दे ऊपर तो इतना सारी चर्बी हो गई है, इतना सारी के जिगर को तो बलटेंदी पई है। अगर वो नी दवाएं दे असर नाल ना हटी तो फिर परेशान जो है बहुत ज़रूरी होगा। गरीब भला बंदा किथों करवा सकते परेशान। बा जितनी बार जिंदगी हाल है तक है नहीं आ दवाई, बाकी अल्लाह वारे से। ये दुख हमारा आपके सामने मौजूद है जो हमने आपके साथ शेयर किया, और इंशाल्लाह हमारे घर में जो खुशी होती है, हमारे घर में जो गम होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो सूरत हाल थी मैंने आपको बताई है, और जो साथ में जो चीज़ें दिखानी थी वो भी मैंने आपको दिखाई हैं, क्योंकि आप सब हमारे अपने और हमारा एहसास करते हैं, प्यार देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बाजी शमीम को शिफा अता फरमाए।
आमीन। अब जी मैं पहुंच गया हूं अपनी भाभी रुबीना के घर। इसकी सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियो में कि हमारे घरों में दुख नदेरे डाली। मेरी भाभी रुबीना को जो है ना, इसके हणों में मुंह में दर्द उठा है, और जो इसकी हणों वाली जगह है ना, वहाँ पे शदीद पीप हो चुकी है, और बेचारी दवाई ले रही है लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जब आसम बाजी का 40वां था उस दिन भी बेचारी बहुत ही दर्द में तड़पती रही है, और उस दिन से लेके अब तक ये बेचारी रोज़ाना की बुनियाद पे दवाइयाँ ले रही है, खा रही है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कहती है कि भाई एक तो गुर्बत है घर में, और दूसरी ये है कि काम नहीं लग रहे, गर्मी की वजह से काम नहीं हो रहे, मैं बड़ी परेशान हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब इनके पेट के बारे में सोचते हैं, अपने पेट के बारे में सोचते हैं तो दवाई लेना मुश्किल हो जाता है। गरीब बंदा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जब घर में तकलीफ़ें आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, तो उसमें बड़ा खर्चा होता है। आजकल के जो डॉक्टर हैं, इनकी फ़ीस गरीब बंदा नहीं दे सकता, तो दवाइयाँ तो बहुत उसकी पहुंच से दूर हो जाती हैं। लेकिन यह है कि उम्मीद अल्लाह पे रखनी है, और इंशाल्लाह शिफा उसी के हाथ में, इंशाल्लाह शिफा वो देता है। गरीब बंदा उधार वगैरह लेके अपनी दवाई तो लेता है, क्या करे, जब तकलीफ आ जाती है, तकलीफ फिर बर्दाश्त नहीं होती, तो बंदा हाथ पाँव मारने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से मुझे शिफा मिल जाए। लेकिन बेचारा कर्ज में मुबतला हो जाता है, कर्ज की दलदल में फंस जाता है, तो फिर बड़ा परेशान होता है। मैं आपको वो दवाइयाँ भी दिखा देता हूँ जो भाभी मेरी लेके आई है और इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कहती है भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रोटी खाना मुश्किल हो गया है, पानी पीना मुश्किल हो गया है, बोलना मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर बात है, जब बंदे के मुंह में तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, शदीद सोजिश होगी, तो बंदा कैसे बोल सकता है, कैसे खा सकता है, कैसे पी सकता है। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बंदे के लिए बन जाते हैं। अब मैं आपको दवाई दिखा देता हूँ। ये दवाई देखें, ये भाभी लेके आई है। ये छोटे मोटे जो डॉक्टर हैं उनसे लेनी पड़ती है, क्योंकि बड़े डॉक्टरों के हमारी जो पहुंच है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। गरीब बंदे के पास जितना पैसे होते हैं, जितना सरमाया होता है, उसी मुताबिक जाके वो डॉक्टर ढूंढता है, तो उसी मुताबिक दवाई लेता है, चाहे उसको शफा मिले ना मिले। लेकिन यह है कि शफा तो अल्लाह ताला के हाथ में देने वाली वही ज़ात है, वही अता करेगा इंशाल्लाह। जब वो चाहता है तो मट्टी से भी शफा हो जाती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा। ये है जो दवाई है, ये लगानी पड़ती है हणों पे, ताकि हणों में थोड़ा सा आराम आ जाए। लेकिन यकीन करें, भाभी कह रही है कि मैं भाई बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, दिन ब दिन तकलीफ बढ़ती जा रही। मैं अपनी तकलीफ़ को लेके बड़ी परेशान हूँ। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला मेरे घर में जो दुख होता है, सुख होता है, खुशी गमी होती है, मैंने हमेशा आपसे शेयर की है, कभी नहीं छुपाया। मैं ये चाहता हूँ कि जो सच है वो आपके सामने होना चाहिए। मदद तो मेरे रब ने करनी है, क्योंकि वादा तो उसी ने किया अपने बंदे से कि मैं ही तुझे रिज़्क़ अता करूँ। लेकिन ये है कि जो बंदा किसी गरीब के साथ हेल्प करता है, तावन करता है, मदद करता है, किसी दुखी इंसान के साथ हेल्प करता है, तो वो अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करता है। ज़िंदगी का नाम यही है, सुकून दिल का यही होना चाहिए कि बंदा किसी के काम आए। आज हम किसी का एहसास करेंगे तो कल को हमारा भी कोई एहसास करे। ये शोहरत, ये नाम, ये धन दौलत, ये दुनिया का हार सिंगार है, यही रह जाएगा। बंदा खाली हाथ आया था और खाली हाथ यहाँ से रुखसत हो जाएगा। जितना बड़ा अरूज होता है उतना बड़ा जवाल आता है, और जब जवाल आता है तो फिर कोई पूछने के लिए नहीं आता, सकी औलाद भी मुंह मोड़ जाती। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने हाथों से जो कुछ करना है, आज अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, मौका दिया है, तो करके जाएं। गरीब के साथ, यतीम के साथ, मस्कीन के साथ तावन करने से ही रिज़्क़ में बरकत होती, माल में वसात होती है, घर में बरकत आती है, परेशानियां दूर होती हैं, तकलीफ़ें दूर चली जाती हैं। अगर किसी के साथ आप हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प फरमाएं। गरीब रो सकता है, फरियाद कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो गरीब की मदद करता है, हेल्प करता है, गरीब उसके लिए ढेरों ढेर दुआएं करता है। सुबह शाम हर घड़ी अल्लाह उसके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह उस फरिश्ते ने मेरे साथ तावन किया, या अल्लाह उसके माल में, औलाद में, जानो माल में बरकत रहमत नाज़िल फरमाना, अता फरमाना कि उन्होंने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। और ये अल्फाज दुनिया में भी कहता है, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला की बारगाह में कहेगा कि या अल्लाह ये बंदे ने मेरी साथ तावन किया था, आज इसके तावन से मैं ठीक हो गया था और मेरे पास इतनी वसात हो गई थी कि मैं दवाई ले सकता, मेरे दिन अच्छे गुजरे, ये भी यही बंदे की वजह से। अगर ये मदद न करता तो पता नहीं मेरा क्या होता। बंदा हीला करता है, वसीला तो वो रब बनता है, क्योंकि वही रब रहमान है, वादा रिज़्क़ का उसने किया है, शफा भी उसी के हाथ में है। लेकिन जब तक बंदा कोशिश न करे, हीला न करे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम हीला करो, वसीला मैं बनता हूँ। तो बाकी सूरत हाल भाभी आप बताएँ। जी भाई, इतना दर्द है ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं थींदा। लेकिन तक पता है डॉक्टर तो मूँ पैसे मंगते हैं, काम नहीं थींदा, मिट्टी का काम है। तक पता है रोज़ ही ना करूँ तो घर च कुछ खावन दी भी नहीं बची, ना ही घर च कोई तकलीफ वास्ते पैसे, ना घर च राशन है, क्या करो, गरीब बंदा किदे मरे। ना दर्द होंगे भाई, दी रात में सुकून कह नहीं, सारा ना हाणू ना ओदन था ना सारी पीप थी गई, रेशा थी गई जिमें एक मतलब अस तो पीप से ओदन दाना थी गई मल्ला जिमें। तो मेरे को दी रात सुकून कह नहीं, रो मारे बस मेरा, मैं क्या करा किदे वना भाई। और अल्लाह को अल्लाह ताला को यो जी मदद भेज जरा, मैं चलो अपना इलाज कर सका तो मैं राशन घेन सका। मेरा भी लोग भेणी भी देख सारे को ये रिक्वेस्ट है मेरी मदद करें, चलो मैं अपना राशन घेन सका घर का, तो मैं अपना इलाज कर सका। कहनी 1 रुपया ही कहनी, ना राशन है घर च ना कश है मेरे को जी मैं अपनी तकलीफ दी करा। इतना
इतना दर्द है दी रात भाई सुकून कहनी मरण है पता नहीं जी तकलीफ क्या है जरी ओ ता देना हणु सारी पी पे हुन क्या पता क्या राज है तो मशीन कोई करवावा वडे डॉक्टर को तो पता लगे कि इतना भाई क्या था इतना जो गिलहट बाड़ के मुंह च खड़े दर्द होंदे दी रात सुकून कहनी चुभा के छोटे बच्चे ने एक मिट्टी दा काम है इतना नहीं थींदा मेरे को दर्द जरे पौधे में को अपड़ा होश नहीं रहंदा बच्चे दा क्या रावे हाल निशोदे रोनन वदे बंदा गरीब बंदा किदे वने सूरत हाल आपने सुन ली है, मदद आपने करनी है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। हमने सब ने कोशिश करनी है, बाकी काम अल्लाह ताला ने करना है। और हम तो अपनी तरफ से कदम बढ़ाए हुए हैं, चल रहे हैं नेक मकसद में जो हमारे साथ चल रहे हैं। मेरी बहुत प्यारी बात, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन सबको हमेशा खुश रखे, अपने बच्चों के साथ आबाद और शाद रहे। जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हर परेशानी के मौके पे भरपूर तावन की, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। पता है बंदे को सुख में ना बंदा किने ही नहीं रोंदा। चलो बंदा अपनी थोड़ी देर कार बांधे जरा तकलीफ है जो एक गरीब है एक रुपया क्या नहीं होता जरा वाले बंदा को कशा ना बंदा किंदो ताड़े इतना तक पता है कोई देंदा ही नहीं। सिर्फ अल्लाह पाक तो मींद अल्लाह पाक खिले दा वसीला बड़े सी इंशाअल्लाह सोने अल्लाह को मंगदे हैं जदी बड़ी मेहरबानी अल्लाह उनको बहु देवे जरा सा नाल हेल्प कर देना जैसा साडे भाई है अल्लाह उनको बहु देवे। अल्लाह ताला मदद करने वाला है इंशाल्लाह। भाभी आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला सबब बनाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता है, वही रब रहमान है और वही इंशाल्लाह आपकी भी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह।